So once education ends, or at least once a young person starts moving beyond school and college, the next question becomes very simple. आप अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करने वाले हो? And this is where I think the difference between India and the United States becomes even more interesting. क्योंकि स्टूडेंट होने से एक इकोनॉमिकली एक्टिव एडल्ट बनने का ट्रांजिशन सिर्फ एक जॉब पाने के बारे में नहीं है। ये आपके खुद के बारे में सोचने का तरीका को बदल देता है। आप कमाना शुरू करते हो, आप अपने पैसे से पैसा लेना शुरू करते हो, आप समझना शुरू करते हो कि आपका टाइम की क्या कीमत है आपके लिए। प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो कि एम्प्लॉयर्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं, और आखिरकार आप खुद से पूछना शुरू करते हो, मैं एक्चुअल में ऐसा क्या कर सकता हूं जिसके लिए कोई मुझे पे करने को तैयार हो। नाउ लेट्स लुक एट द यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने पहले कहा था, 2025 में एनुअल एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 16 से 19 साल के लोगों में 36.2% था और 20 से 24 साल के लोगों में 71.4% था। ना इससे पहले कि कोई कहे तो क्या हर अमेरिकन टीनेजर के पास जॉब होती है? नो, डेटा ये नहीं कह रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि एक पर्सन या तो काम कर रहा है या एक्टिवली काम ढूंढ रहा है, और ये नंबर एज, एजुकेशन, फैमिली सर्कमस्टांसेस और बाकी कई फैक्टर्स के बेसिस पर बहुत बदलता है। लेकिन ये हमें एक इंटरेस्टिंग बात जरूर बताता है। यंग अमेरिकन्स का एक बड़ा हिस्सा लेबर मार्केट में रिलेटिवली जल्दी एंटर करता है, और वर्क प्लेस एक और इन्वायरमेंट बन जाता है जहां वो सीखते हैं। अक्टूबर 2024 में फॉर एग्जांपल कॉलेज में इनरोल्ड 16 से 24 साल के लोगों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 49.2% था, जबकि हाई स्कूल में इनरोल्ड लोगों में ये 22.3% था। जो यूथ स्कूल में इनरोल नहीं थे उनमें ये 78.5% था। सो इमेजिन द एक्सपीरियंस। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और उसके साथ ही आप शायद काम भी कर रहे हो। शायद वो कोई कैंपस जॉब है, रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी है, आपकी डिग्री से बिल्कुल अलग कोई चीज है, लेकिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जिसे क्लासरूम पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकता। आप कस्टमर से डील कर रहे हो, मैनेजर से डील कर रहे हो, सीख रहे हो कि स्केड्यूल्स कैसे काम करते हैं, सीख रहे हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, सीख रहे हो कि सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है अगर आप टाइम पर नहीं पहुंच सकते। आप एक और चीज सीख रहे हो जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पहली जॉब आपकी फाइनल आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। आप चाहे महीने काम कर सकते हो, आप 6 महीने काम कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, छोड़ सकते हो, कुछ और ट्राई कर सकते हो, वापस एजुकेशन पर जा सकते हो, अपना फील्ड बदल सकते हो, कुछ शुरू कर सकते हो, फेल हो सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो। कोर्स ये हर किसी के लिए इक्वली एक्सेसिबल नहीं है। एक अमीर फैमिली का स्टूडेंट और एक ऐसा स्टूडेंट जिसे अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, वो लेबर मार्केट को बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने वाला है। सो अगेन, हम अमेरिकन मॉडल को रोमांटिसाइज ना करें, लेकिन अर्ली वर्क एक्सपोजर के कल्चर को समझना जरूरी है। नाउ लेट्स कम बैक टू इंडिया, क्योंकि यहाँ स्टोरी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इंडिया के पास एक मैसिव यूथ पॉपुलेशन है और हर साल मिलियंस ऑफ यंग पीपल लेबर मार्केट में एंटर करते हैं। लेकिन हमारा चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि क्या हमारे पास काफी जॉब्स हैं, बड़ा सवाल ये है कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या वो यंग पीपल की एस्पायरेशंस के लिए काफी अच्छी हैं। क्योंकि काम होने और एक प्रोडक्टिव, स्टेबल और अच्छी सैलरी वाली जॉब होने में बहुत बड़ा अंतर है। एक यंग पर्सन टेक्निकली एम्प्लॉयड हो सकता है और लेकिन फिर भी बहुत कम कमाता हो। वो इनफॉर्मली काम कर रहा हो सकता है, वो अंडर एम्प्लॉयड हो सकता है, उसके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन वो किसी बिल्कुल अलग फील्ड में काम कर रहा हो सकता है, या फिर सालों तक पढ़ाई करने के बाद भी उसे वैसी जॉब ना मिले जैसी उसने एक्सपेक्ट की थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार उन चैलेंज को हाईलाइट किया है जो यंग इंडियंस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में जाने के दौरान फेस करते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मल इकोनॉमी में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज शामिल है। एंड दिस इज वेयर अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंडियन यूथ कल्चर कम्स इन, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अट्रैक्शन। नाउ मैं किसी ऐसे पर्सन का मजाक नहीं बनाना चाहता जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे एक यंग पर्सन और उसकी फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रेफरेंस समझ आती है। एक गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, प्रेडिक्टेबल इनकम, सोशल स्टेटस, और बहुत सी फैमिलीज के लिए एक रिलेटिवली सिक्योर कैरियर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, खासकर तब जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहां फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी एक रियल कंसर्न है। सो जब कोई कहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमें तुरंत ये कहकर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए तुम्हारे अंदर एम्बिशन नहीं है, दैट्स अनफेयर। ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, गवर्नमेंट जॉब इतने सारे लोगों के लिए सिक्योरिटी को इतने स्ट्रांगली क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? और इसका आंसर सिर्फ माइंडसेट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स भी है, फैमिली बैकग्राउंड है, रिस्क टॉलरेंस है, लोकल अपॉर्चुनिटीज है, सोशल एक्सपेक्टेशंस है, और लेबर मार्केट का स्ट्रक्चर है।
अगर आपके आसपास के प्राइवेट सेक्टर अनस्टेबल लगते हैं, अगर ले ऑफ कॉमन है, अगर सैलरीज में बहुत फर्क है, अगर सोशल सिक्योरिटी लिमिटेड है और अगर आपकी फैमिली ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए सालों संघर्ष किए, तो रिस्क के ऊपर स्टेबिलिटी को चुनना जरूरी नहीं कि इरेशनल हो। ये आपके इन्वायरमेंट का एक रैशनल रिस्पॉन्स है। एंड दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू एम्फसाइज थ्रू आउट दिस एपिसोड। लोग अपना माइंडसेट किसी वैक्यूम में डेवलप नहीं करते, उनका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसे शेप करता है। नाउ दिस अनदर साइड ऑफ दिस स्टोरी, जहां बहुत से यंग इंडियंस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, वहीं यंग पीपल का एक बिल्कुल अलग ग्रुप भी है जो खुद कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्टअप्स। एंड दिस इज वेयर इंडिया हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डिकेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में इस एम के साथ लॉन्च किया गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाए और इंडिया को जॉब सीकर की नेशन से जॉब क्रिएटर की नेशन बनाया जाए। और 2026 तक स्टार्टअप इंडिया ने 200,000 से ज्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप रिपोर्ट किए, जिसमें 53% रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से आते हैं। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए, इंडिया में स्टार्टअप की बात अब सिर्फ बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में सीमित नहीं है, ये फैल रहा है। स्टूडेंट ऐप बना रहे हैं, यंग पीपल कंटेंट बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं, D2C ब्रांड शुरू कर रहे हैं, SaaS कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एजेंसीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और कुछ लोग तो कॉलेज खत्म होने से पहले ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सो इंडियन यूथ कोई एक सिंगल कैटेगरी नहीं है। एक तरफ आपके पास कोई ऐसा है जो सालों से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की कोशिश कर रहा है, कोई और जेई की तैयारी कर रहा है, कोई यूट्यूब से कोडिंग सीख रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई अपने हॉस्टल रूम से स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, कोई अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है और कोई बस अपनी पहली जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सभी इंडियन यूथ हैं। And that's why I think the phrase Indian youth mindset itself needs to be used carefully. क्योंकि कोई एक सिंगल इंडियन यूथ माइंडसेट नहीं है, यहाँ लाखों अलग अलग रियलिटीज हैं, लेकिन हम फिर भी पैटर्न्स को देख सकते हैं। और एक पैटर्न जो मुझे खासकर इंप्रेशन लगता है वो है रिस्क के साथ हमारा रिलेशनशिप। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस चाहिए होती है। आपको नहीं पता कि बिजनेस चलेगा या नहीं, नहीं पता कि प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, नहीं पता कि इन्वेस्टर्स आपको फंड करेंगे या नहीं, आपको नहीं पता कि कस्टमर्स आएंगे या नहीं। और किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसकी फैमिली के पास फाइनेंशियल क्वेश्चन बहुत कम है, उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए ज्यादा यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, हमें ये भी पूछना चाहिए एक एवरेज यंग इंडियन रियलिस्टिकली इतना फाइनेंशियल रिस्क अफोर्ड कर सकता है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। एंड देन देयर इज द अमेरिकन साइड। यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया का सबसे स्टेबलिश्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जहां सिलिकॉन वैली जैसी जगह एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का सिंबल बन चुकी है। और कल्चरली कंपनी शुरू करने, फंडिंग रेज करने, स्टार्टअप ज्वाइन करने, जॉब्स बदलने या कैरियर स्विच करने का आइडिया काफी विजिबल है। बट अगेन, अमेरिका कोई ऐसा पैराडाइज नहीं है जहां हर कोई एंटरप्रेन्योर है। यंग पीपल की वास्ट मेजोरिटी अब भी एम्प्लॉयज ही है और एंटरप्रेन्योरशिप खुद में बहुत मुश्किल है। बिजनेसेस फेल होते हैं, लोग पैसे खोते हैं, स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, फाउंडर्स बर्न आउट हो जाते हैं और बहुत से यंग पीपल सिंपली एक नॉर्मल जॉब प्रेफर करते हैं, विच इज कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर किसी को एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए, वो एक अलग तरह का प्रेशर है। गोल ये होना चाहिए कि यंग पीपल के पास इतनी फ्रीडम, इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग रास्ते चुन सके। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी चुनने और अपॉर्चुनिटी चुनने के बीच का फर्क। इंडिया ने हिस्टोरिकली स्टेबिलिटी को बहुत हाई वैल्यू दी है और ऑनेस्टली उसकी एक वजह है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बदल रही है, एक अच्छे कैरियर की डेफिनेशन भी बदल रही है। आज एक यंग पर्सन किसी दूसरी सिटी की कंपनी के लिए वहां शिफ्ट हुए बिना भी काम कर सकता है। दूसरी कंपनी के क्लाइंट्स ने फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एक लैपटॉप से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं, इंटरनेट पर अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, रिमोटली काम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन गए बिना स्किल सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने कुछ बैरियर्स को बहुत खत्म कर दिया है। बट हियर्स द प्रॉब्लम, किसी अपॉर्चुनिटी के एक्सेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि उसे कैसे यूज करना है। एंड दिस इज वेयर स्किल्स बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि लेबर मार्केट सिर्फ डिग्रीज को रिवार्ड नहीं करता, ये इस बात को रिवार्ड करता है कि आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो। अगर आप कोड कर सकते हो, दैट्स अ स्किल। डिजाइन कर सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एक्सेप्शनली वेल कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, लोगों को मैनेज कर सकते हो, दैट्स अ स्किल। और कभी कभी ये स्किल्स किसी ट्रेडिशनल डिग्री के साथ नहीं आते। तो शायद आज के यूथ में होने वाला सबसे बड़ा चेंज ये है कि कैरियर की डेफिनेशन खुद एक्सपैंड हो रही है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
क्योंकि अगर यंग पीपल के पास आज कमाने के लिए इतने तरीके हैं, तो अभी भी इतने सारे लोग सही अपॉर्चुनिटी ढूँढने के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्या ये जॉब्स की कमी है, स्किल्स की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच मिसमैच है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या सिंपली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है? एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक वी नीड टू गो वन लेवल डीपर। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हमें ये बता सकते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि क्या वो लोग अपने काम से खुश हैं, वो हमें ये नहीं बताते कि क्या वो काफ़ी कमा रहे हैं, हमें ये नहीं बताते कि उनकी एजुकेशन यूज़फुल थी, वो हमें ये नहीं बताते कि क्या वो सिक्योर फील करते हैं, और डेफिनिटली हमें ये भी नहीं बताते कि क्या यंग पीपल अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। सो अगर हम सच में इंडियन और अमेरिकन यूथ को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट से आगे देखना होगा। हमें देखना होगा कि यंग पीपल एक्चुअल में अपने काम से क्या चाहते हैं। क्या उन्हें पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फ्रीडम, स्टेटस, मीनिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, इंडिपेंडेंस, या सिंपली पिछले जनरेशन से एक बेहतर लाइफ? क्योंकि शायद वहीं पर माइंडसेट का असली फर्क दिखना शुरू होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लोर नेक्स्ट। मनी, इंडिपेंडेंस और सक्सेस का आइडिया। क्योंकि एक बार जब यंग पर्सन कमाना शुरू करता है, तो अगला सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि मैं कितना कमाता हूँ, ये भी होता है कि ये पैसा मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करने की इजाजत देता है। तो मिलते हैं कल। सी यू देन।